हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। गुड मॉर्निंग मैम, क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? फिफ्थ डे। कितने परसेंटेज आपको ड्राइविंग आ गई? अभी तो मैं तो होंगे चल 40 से 50%। डेज के अकॉर्डिंग 40 से 50% ठीक है। कि 40 से 50% का मतलब है कि आपका जो डे 1, डे 2, डे 3 करके है वो मार्जिन सही चल रहा है, ठीक है ना। अभी हल्का सा स्पीड बढ़ा लीजिए। तो आज आपको मैं ना 2-3 पॉइंट्स में यू टर्न कराऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको यू टर्न कराया था तो थोड़ा स्टीयरिंग आपसे संभल नहीं रही है ना। अभी आप कौन से गियर में चल रही हैं? सेकंड गियर की स्पीड होती है 10 to 20, 30 तक जा सकती है। लेकिन जिस रोड पे आप चल रही हैं ये लाइन सेकंड के लिए नहीं है। ये जो राइट वाली लाइन होती है ये ओवरटेकिंग के लिए होती है। तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, इसी लाइन में रहिए और स्पीड बढ़ाइए। राइट रखिएगा, ट्रक आ रहा है, ब्रेक पे पैर रख लो, उसको निकल जाने दो। चलो, ये जो राइट वाली लाइन होती है सविता जी, ये ओवरटेकिंग के लिए होती है। अगर हम बिगनर हैं और हम स्लो चलना चाहते हैं तो हम अपनी कार को लेफ़्ट वाली लाइन में रखेंगे। लेफ़्ट वाली लाइन में रखेंगे ताकि आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमें डिस्टर्ब ना करें। अभी स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम लोग पॉलिटेक्निक चौराहे का एक सर्कल घुमाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यू टर्न कराऊंगा। तो अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए और धीरे धीरे सिग्नल देके लाइन चेंज कर लो। लेफ़्ट आ जाऊँ, गड्ढा है सामने। आप लेफ्ट में चलोगे तो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देख के ऑटो आ रहा है, धीरे धीरे अब लाइन चेंज कर लो। चलते 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 स्पीड बढ़ा लो। और कभी भी ना सडन लाइन चेंज मत किया करो। 50 से 100 मीटर का मार्जिन लेके अभी सिग्नल ऑफ कर दो। क्योंकि सीधा सीधा जब आप सिग्नल देती हो तो सिग्नल ऑटो कट नहीं होता है। जब आप टर्निंग पे सिग्नल देते हो वहाँ पे ऑटो कट होता है, जहाँ पे आप 30 से 60 डिग्री स्टीयरिंग को रोटेट कर पाओ। अगर हल्का फुल्का आप अभी लेफ्ट या राइट जा रहे हो तो सिग्नल बंद नहीं होता है। हल्का सा एक्सीलेटर ले लीजिए। बहुत ज़्यादा स्लो चलना भी एक्सीडेंट के कारण होते हैं, क्योंकि फिर लोग आपको लेफ्ट से राइट से दोनों साइड से ओवरटेक करेंगे। ऑन, सीधा चलो, सीधा। हाँ, यहाँ पे वाइट वाली कार गई, उससे हमें राइट जाना है। अब राइट का सिग्नल दो आप। हाँ, और अपने राइट वाले ओआरपीएम को चेक करते रहो। धीरे धीरे राइट हमको यू टर्न मारना है राइट से। राइट ही रखो, राइट में ज़्यादा स्पेस मत छोड़ो। टर्न करो राइट, धीरे धीरे टर्न करो, धीरे धीरे टर्न करो, टर्न करो। हाँ, राइट ही रखना। ब्रेक पे पैर लिया, ये एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तब धीरे धीरे राइट टर्न करो। हाँ, सीधा चलना है, सीधा। हाँ, हल्का सा एक्सीलेटर लो। हाँ, राइट का सिग्नल दो। यहीं से भी यू टर्न मारेंगे, यहीं से ब्रेक पे पैर रखो। अच्छे से रखा करो ब्रेक पे पैर। टर्न करो राइट। हाँ, धीरे 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 धीरे। हाँ, फिर राइट जाना है हमें। लहरा रही है, फुल क्लच दबाओ, हल्का ब्रेक लो, ढलान है। अब राइट टर्न करो, ब्रेक छोड़ो। हाँ, टर्न करो अपना राइट ही दबा के। गुड। हाफ क्लच छोड़ो, हाफ क्लच छोड़ो और सीधी करो। बस, ये देखा, स्टीयरिंग ऐसे कंट्रोल करी जाती। आप स्टीयरिंग ज़्यादा नचा देते थे वहाँ पे जब आपने सेक्टर 14 पे अपने यू टर्न मारा था पावर हाउस पे, तो पूरी स्टीयरिंग ज़रूरत से ज़्यादा घुमा दी थी। अब राइट का सिग्नल दो, जाओ, धीरे धीरे चलो, जाने दो। ब्रेक पे पैर रखो, राइट ही रखो, राइट। ब्रेक पे थोड़ा अच्छे से और राइट रखो। ज़्यादा गैपिंग मत करो। जैसे जैसे रोड मुड़ रहा है वैसे वैसे आप स्टीयरिंग मोड़ोगे। अगर आपने राइट में ज़्यादा स्पेस छोड़ा तो लोग आपको राइट से ओवरटेक करना स्टार्ट कर देंगे। अभी सीधी करो। हाँ, अब हमें चलना मुंशी पुलिया की तरफ, राइट। हाँ,
और सुबह का ट्रैफिक ना एकदम खाली होता है, सभी को जल्दी होती है, ध्यान रखिएगा। स्पीड बढ़ाइए और सेकंड वाली लाइन में आ जाओ धीरे धीरे, सिग्नल देके लाइन चेंज करो। चलो अभी स्पीड बढ़ाओ। अब सिग्नल ऑफ कर दो क्योंकि अब ऑटो कट नहीं होगा। ठीक है, अभी स्पीड बढ़ाओ, जाओ रेस करो। और बढ़ाइए स्पीड, और बढ़ाइए। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लो, क्लच दबा के थर्ड गियर करो, मिड में फटाफट ऊपर जाओ, छोड़ो क्लच, गुड, छोड़ो, एक्सीलेटर पे जाओ। अब थर्ड गियर जब हम लगाते हैं तो हम 1 सेकंड में क्लच को रिलीज कर सकते हैं क्योंकि कार हमारी 30+ चल रही है, तो ना कार बंद होगी ना कार में जर्किंग आएगा। अब यहाँ पे देखो डाइवर्जन है, तो ऊपर से जो गाड़ियाँ आती है बहुत फास्ट आती है, जिनको इधर शेखर की तरफ जाना होता है तो कभी कभी बिना देखे बिना सिग्नल के टर्न करते, तो आप अपने राइट वाले ओवरव्हील को चेक करती रहो। राइट वाली जो भी फ्लाईओवर से गाड़ी आ रही होंगी वो आपको दिख जाएंगी, और थोड़ा अलर्ट भी हो जाओ। कभी कभी यहाँ से भी गाड़ियाँ आती हैं स्कूल पे चढ़ने के लिए, है ना, ये इस साइड। अभी बढ़ा लीजिए स्पीड। अब आप राइट वाली लाइन में रखिए, लेकिन स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 से 40। स्पीड कितनी होनी चाहिए? 30 से 40, क्योंकि आप थर्ड गियर में हो। थर्ड गियर में आप 30 से 40 मैक्सिमम 40 चला सकते हो, और इसको लहराइएगा नहीं। जब भी आप किसी को ओवरटेक करते हो तो ओवरटेक करने के बाद आपकी नज़र लेफ्ट वाले ओवरव्हील में ज़रूर जानी चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जिस व्हीकल को आपने ओवरटेक करा उस व्हीकल और आपकी गाड़ी के बीच में गैपिंग कितना था, ये समझ लो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी स्पीड में हो और किसको कैसे ओवरटेक कर रहे हो, तो कभी भी गाड़ी लेफ्ट से टकराएगी नहीं। लाइन मत चेंज करिएगा। अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखो, क्रॉसिंग है, ब्रेक दबाना नहीं है, लेकिन एज ए इमरजेंसी अलर्ट रहोगे आप। चलने दो, अभी बढ़ा लो स्पीड। अब धीरे से फिर राइट वाली लाइन में चले जाओ। अब यहाँ पे 3 लाइन का रोड है ये, स्पीड बढ़ा लीजिए। बढ़ाइए स्पीड। गुड। अब ये 4th गियर मांग रही, पर 4th गियर हम लगा नहीं सकते क्योंकि आगे स्पेस कम है और चौराहा आ रहा है। अब आप फाइनली ब्रेक पे पैर लियो, सामने देखो गड्ढा है हल्का, लेफ्ट आओ देख के ऐसे नहीं, बंद हो गया, ये बहुत बड़ा गड्ढा था, पिचिंग कर दी। ऐसे नहीं, नागिन डांस नहीं करना है कि पता लगे लेफ्ट से जो आ रहा वो बिना दरवाजा खोले हमारी गाड़ी में बैठ जाए। क्लच दबा के अब सेकंड गियर करिए, न्यूट्रल, लेफ्ट ला के पीछे खींचो, गुड। देखो गियर तो आपने बहुत अच्छे से लगाया, सीधा जाना है मेट्रो स्टेशन की तरफ, बट आपने गियर देखा, ये आदत मत डालिए। चलो जाने दो धीरे धीरे, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। अगर कोई लेफ्ट राइट से आ रहा होगा तो थोड़ा सा वो कोऑपरेट करेगा, थोड़ा सा हम करेंगे। पूरा क्लच दबा लो, पूरा क्लच दबाओ, स्टॉप करो। चलो जाओ धीरे धीरे, हाफ क्लच पे जाना, पूरा नहीं मत छोड़ना, बंद हो जाएगी। हो गई बंद, वापस स्टार्ट करो, ब्रेक लगाओ पहले, ब्रेक, अब क्लच दबा के इंजन ऑन करो। क्लच नहीं दबाया आपने, अब फर्स्ट गियर करो, पहले ब्रेक को फ्री करो, हाँ धीरे धीरे क्लच छोड़ना, हल्का एक्सीलेटर भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपने 2-3, कभी भी कार का इंजन ऑन करने के लिए ऐसा नहीं कि आप क्लच, आपको पूरा क्लच दबा के स्टार्ट करना है। अभी आपने क्या करा, बिना क्लच के स्टार्ट करा था। और जब कभी भी कार का इंजन बुझ जाता बाय मिस्टेक, तो सबसे पहले हमें ब्रेक लगाना होता है। क्यों? ताकि गाड़ी हमारी आगे पीछे ना भाग जाए। जब आप इंजन बुझ जाता है उसके बाद आपका जो फुट वाला ब्रेक है, डिस्क ब्रेक, वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, बीच में रुके तो पहले ब्रेक लगाना था। जैसे इंजन बुझ गया तो पूरा ब्रेक लगा लो ताकि गाड़ी आगे पीछे ना भागे। फिर उसके बाद क्लच दबा के इंजन स्टार्ट कर लो और फर्स्ट गियर में करके गाड़ी को मूव कर लो। अब सेकंड गियर करो, इंजन साउंड कर रहा है, करो, फिर नहीं लाई ब्रेक पे पैर, छोड़ो क्लच। और गियर पकड़ के सोचा नहीं जाता है कि क्या करें, कहाँ जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं। ठीक है, उतने में तो आपकी गाड़ी की स्पीड गिर जाएगी, समझ गए? खड़ी गाड़ी पे गियर की इतनी प्रैक्टिस कर लो घर पे कि जब आपको फर्स्ट डालना हो तो फर्स्ट पे जाए, जब सेकंड लगाना हो आपके माइंड में इसका पूरा पिक्चर बना हो। इसका जो गियर का पैटर्न है पूरा पिक्चर बनाओ कि आप आंख बंद करके, जैसे अभी आप, जब मैंने कहा था फर्स्ट से सेकंड करो,
आप सोच रही थी गियर किधर ले जाऊं, सोच रही थी, नहीं सोच रही थी। अब जब आप क्लच दबा के सोचने लगोगे, चलो अभी आप सेकंड गियर में हो, अभी इसको क्रॉस करो फिर बताता हूँ। हॉर्न, अब लेफ्ट वाली लाइन में रखो, बढ़ाइए स्पीड 30 प्लस लेके जाओ, ले जाओ। अब राइट और स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के थर्ड गियर करो और क्लच मत छोड़ना, क्लच दबाए रहो, दबाए रहना, ठीक है। अब धीरे धीरे देखना स्पीड आपकी गिर रही बढ़ रही है, गिर रही है। अभी स्पीड देखो कितनी गिर गई, 20 माइनस आ गई। जब कभी भी हम गियर ऐसे डालते हैं, अभी तो चलो थर्ड गियर था 30 प्लस, तो अभी देखो स्पीड आपकी 10 आ गई। अब जरा क्लच छोड़ो, छोड़ो, इंजन वाइब्रेट कर रहा है, कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसको स्पीड नहीं मिल पा रही है। सेकंड गियर में क्या होता है, जब आप 10 to 20 जाते हो, 10 to 20 के स्पीड पहुंचने के बाद आप क्लच दबा के सेकंड गियर डालते हो, तो जब जिस दौरान आप क्लच दबा के गियर डाल रहे हो, तो उस दौरान स्पीड आपकी माइनस में चली जाती है। कहीं गलती से स्पीड ब्रेकर हुआ या हल्की सी स्लोपिंग हुई तो और जल्दी स्लो हो जाएगी। अभी तो रास्ता ही फ्री था इसलिए भाग रही थी गाड़ी। अब लेफ्ट का सिग्नल दीजिए, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पहले न्यूट्रल, अब लेफ्ट ला के, हाँ। अब हाफ क्लच पे गाड़ी को टर्न करना, हाफ क्लच पे, इनको हॉर्न दो, हाँ बस हाफ क्लच छोड़ो ताकि कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाए। लेफ्ट धीरे धीरे लेफ्ट टर्न करो, हाँ बस अपना लेफ्ट ही रखिएगा। अब क्लच को रिलीज करो धीरे धीरे, हाँ सीधी कर लो। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए आपका। अगर ब्रेक ज़रा सा भी दबा होगा तो गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा। ट्रैक्टर जा रहा है, ब्रेक पे पैर रख लो, उसको निकल जाने दो। राइट वाला ओआरपीएम तो देखो, तभी तो पता चलेगा कि ट्रॉली और आपकी कार के बीच। अब लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना, लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट गड्ढा है बीच में, हाँ राइट का सिग्नल दे रखा है ना टर्न करो। अभी जो आपका राइट वाला पैर है ना, उसको आप ब्रेक को अच्छे से चुटकियों से नहीं पकड़ पा रही हैं, उसको अच्छे से पकड़ना है। जो रबड़ वाला पैडल है उसको टो से पकड़ना है, प्रॉपर टो होना चाहिए। अभी बढ़ाओ स्पीड, स्टीयरिंग गलत पकड़े हुए हो, सीधी करो। ये देख रहे हो, स्टीयरिंग आपको 39 पे पकड़ना है। जब गाड़ी सीधी हो जा रही है तो 39 पे आ जाना चाहिए। जब ऊपर नीचे पकड़ोगे तो आप सीधी कर, इसको गड्ढे को बीच में लो, हल्का राइट रखो, राइट, हाँ राइट। ये दोनों जो आपकी कार के पिलर हैं, ये और ये, इनका ध्यान देना है। जो आपकी कार के टायर है उसके बीच का जो स्पेस है, अगर 3.5 फीट का कोई गड्ढा है नॉर्मल प्लेन, तो आप दोनों टायरों के बीच में करके उसको निकाल सकते हैं। अभी राइट का सिग्नल दीजिए नीचे को और हॉर्न दीजिए। अब यहाँ से हम लोग राइट टर्न करेंगे, हाँ राइट का सिग्नल दीजिए, ऑफ हो गया, सिग्नल दो दोबारा, हाँ आगे जाने दो, अभी नहीं, अब टर्न करो, चलो बस सीधा सीधा सीधा, सीधी सीधी सीधी। कहाँ जा रही हो? मैंने यू टर्न थोड़ी बोला आपको, ब्रेक छोड़ो। मैंने यू टर्न थोड़ी बोला था, आप क्या यू टर्न करने जा रही थी? दीदी जी मैंने कहा था राइट टर्न करना है, यू टर्न नहीं बोला था। और यू टर्न अगर मैं बोलता तो थोड़ा सा लेफ्ट दबवा के इसको फर्स्ट गियर में करवा के, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम था, तो इसको हम फर्स्ट गियर में करके यू टर्न करते। सेकंड गियर में यू टर्न यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि सेकंड गियर में स्पीड थोड़ी बढ़ी हुई होती है और फर्स्ट गियर में स्पीड गिरी हुई होती है। और ये सब जो गलियाँ हैं यहाँ पे हॉर्न जरूर दिया करिए, कब कौन प्रकट हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। हल्का सा एक्सेलेटर ले लो, चलो स्पीड बढ़ाओ, हाँ हल्का राइट ही रखना, रोड से नीचे ना उतरे गाड़ी आपकी। अब ब्रेक पे पैर ले आओ, इसको पासिंग डीपर दो, गुड। चलो जब आप पासिंग डीपर देते हो तो सामने वाले का ट्रैक्शन आप, तो लेकिन वो कम से कम 100 मीटर पहले, 100 मीटर, फिर जब थोड़ा पास और आ जाए 1 से 2 बार बस, ताकि उसका ट्रैक्शन आपकी तरफ आ जाए और उसको ये पता चल जाए कि भाई जो गाड़ी चल रही है उससे हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखो क्योंकि सामने टेम्पो खड़ा है, हाँ हल्का राइट रखो, जाने दो। सो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो और आज सविता जी ने क्या क्या सीखा और कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।